ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जिया के साथ, जो यहाँ हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड शैन के पास लेटकर सो रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि उसके हस्बैंड शैन की कज़न सिस्टर और ब्रदर यहाँ पर आए होते हैं और वो लोग आपस में जिया को देखकर बातें करने लगते हैं कि वो लोग कोई उसे अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं मानने वाले, क्योंकि वो बस एक पैसों की लालची लड़की है और इस वजह से वो शैन का ख्याल रख रही है। नहीं तो वो तो कोमा में है और अगर वो पैसों के लिए यहाँ पर नहीं होती तो कब का उसे छोड़कर भाग चुकी होती। तभी इतने में जिया को इन लोग की आवाज़ें आने लगती है तो उसकी नींद खराब हो जाती है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो शॉक होती है कि मैं ये कहाँ पर हूँ और सोचती है कि मैं ये कहाँ पर हूँ और ये बंदा कौन है। तभी फिर जिया को समझ आता है कि वो एक नॉवेल के अंदर आ गई है और उसे नॉवेल की पूरी स्टोरी समझ आने लगती है और उसे पता लगता है कि वो नॉवेल की बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर बन गई है जिसकी शादी शैन से हो जाती है और शैन इस ड्रामे का मेन लीड है जो कि बहुत ही अमीर है और वो बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। पर फिर एक दिन शैन का बहुत ही बड़ा कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। इस बात से जिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस दिखाने के लिए रोने का नाटक करती है और अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो जाती है कि अब उसकी सारी प्रॉपर्टी उसे मिल चुकी है। और फिर वो तो उसके कज़िन हान को डेट करने लगती है क्योंकि आफ्टर ऑल वो उसका हाई स्कूल फर्स्ट लव जो होता है, पर वो तो बस प्रॉपर्टी लेने के लिए उसके साथ एक्टिंग कर रहा होता है और जैसे ही वो उसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लेता है तो उसे दूर कर देता है और कहता है कि वो तो बस उसका यूज़ कर रहा था और वो तो उल्टा उसे मरवा भी देता है। और इस तरीके से जिया की बहुत ही ट्रेजिक एंडिंग होती है। अब जाकर जिया को ये पूरी स्टोरी समझ आती है तो वो सोचती है कि यानी अब इस लड़की की जगह मैं आ गई हूँ और मेरा हस्बैंड इस शहर का रिचेस्ट मैन है। फिर तो कितनी अच्छी बात है, मैं तो पूरी लाइफ के लिए लकी हो चुकी हूँ। फिर इतने में जिया को उसके हस्बैंड शैन की कजिन लिन की आवाज़ आती है जो कि कह रही होती है कि उनकी नज़र में जिया एक आउटसाइडर है और वो लोग उसे अपनी फैमिली से निकलवा के रहेंगे। जिया जैसी ही सुनती है तो सोचती है कि अभी अभी तो मैं यहाँ इस लड़की की जगह आई हूँ और मेरी लाइफ इतनी लकी हो चुकी है और अभी ये लोग मुझे यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। फिर जिया अपना पर्स उठाती है और देखती है कि शैन की कजिन लिन ने उसके पर्स में रिंग डाल के रखी हुई है उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो जिया जल्दी से इस रिंग को निकाल कर विंडो के बाहर फेंक देती है और फिर इतने में वार्ड में शैन के दोनों कजिन और उसकी कजिन की फ्रेंड पहुँच जाते हैं। लिन कहने लगती है कि मेरी इतनी महंगी रिंग हो गई है, आखिर वो कहाँ जा सकती है। तो फिर उसकी फ्रेंड कह रही है कि इस वार्ड में हमारे अलावा सिर्फ तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तो क्या पता इसी नहीं चुराई होगी। तो फिर लिन तो यहाँ पर जिया को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी रिंग चुराई। जिया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए हान की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि इसके पास तो कोई ना बॉडी है ना मसल्स है और मेरे हस्बैंड के कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, आखिर इस लड़की ने इसे प्यार करी भी कैसे। तभी लिली से चिल्लाती है कि तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी रिंग चुराई। तो फिर जिया उसे चिल्लाती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और तुम मुझ पर ही रिंग चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो, लगता है तुम अपनी रिंग चोरी के इल्ज़ाम में मुझे ही टारगेट करने के लिए आई थी। तो फिर उसकी बातें सुनकर तो लिन शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये लड़की आज मुझे कैसे चिल्ला रही है, इतनी डिफरेंट कैसे हो गई है। तो फिर लिन से चिल्लाती है और कहती है कि आखिर मैं इन लोगों से क्यों पूछूंगी, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये थोड़ी ना रिंग चुराएंगे। तो फिर जिया कहती है कि मैं भी तो तुम्हारी रिलेटिव हुई ना, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ और तुम्हारी एल्डर हूँ, तो तुम मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो। तभी फिर लिन को पीछे करते हुए हान आगे आता है और जिया से कहने लगता है कि जाने दो, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, जैसे कि तुम पूरी डिफरेंट हो चुकी हो। जिया कहती है कि डिफरेंट तो मैं हूँ ही, हम पहले क्लासमेट थे लेकिन अब मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। तो फिर लिन चिल्लाने लगती है कि हमारा भाई शैन तो वैसे भी मरने वाला है, तो तुम कौन से सिस्टर इन लॉ बनने का नाटक कर रही हो, और वैसे भी तुमने खुद अपने मुंह से बोली थी कि ये तुम्हारा फर्स्ट लव है और अब तुम इसे पीछे छुड़ा रही हो। तो जिया कहती है कि बकवास मत करो, मैं तो यहाँ वेट कर रही हूँ कि आखिर मेरे हस्बैंड को होश कब आएगा, मैं तो चाहती हूँ कि ये ज़िंदगी भर जीता रहे और मेरे साथ रहे। तो फिर लिनी से और चिल्लाने लगती है और कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो, मैं यहाँ पर तुमसे पूछने आई थी कि तुमने मेरी रिंग चुराई हो कि नहीं चुराई हो, तुम मुझे अपना बैग दो, मैं ढूंढ कर देखूंगी कि तुम्हारे पास मेरी रिंग तो नहीं है। तो फिर जिया इसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी लेकिन तुम इज्जत की लायक नहीं हो, लगता है इस फैमिली की जगह मुझे ही तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड को यहाँ पर अभी कुछ हुआ नहीं है और तुम यहाँ पर ये सारी चीज़ें कह रही हो। तो लिन की फ्रेंड उसे समझाती है कि अभी तुम थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कर लो क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं सुनेगी। तो फिर लिन कहती है कि ठीक है सिस्टर इन लॉ, अगर तुमने सच में मेरी रिंग नहीं चुराई हो तो मुझे अपना बैग चेक करने दे दो ना,
जिया भी इसके लिए एग्री करती है और कहती है कि ठीक है फिर शर्त लगाते हैं, अगर रिंग नहीं मिली तो लिन कहती है कि अगर रिंग नहीं मिली तो मैं कचरा खाऊंगी। जिया कहती है कि ठीक है मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन मैं इस चीज़ को लाइव स्ट्रीम करूंगी। फिर वो फ़ोन लेके लाइव स्ट्रीम चालू करने लग जाती है और लिन यहाँ उसके पर्स में जब चेक करती है तो शॉक होती है कि रिंग नहीं है। तो फिर वो टेंशन में आ जाती है और जिया से पूछने लगती है कि वो रिंग कितनी महंगी थी, आखिर वो कहाँ चली गई। जिया कहती है कि ये बताओ कि मैं ब्यूटी को 10x पर सेट कर दूँ ना, ताकि तुम फिर कचरा खाते हुए गंदी ना दिखो और अच्छी सी दिखो। फिर यहाँ रिंग ढूंढते हुए लिन की फ्रेंड उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बोली थी ना कि सस्ती रिंग का यूज़ करने, तुमने इतनी महंगी वाली क्यों रखी थी। लिन कहती है कि मुझे कौन सा पता था कि वो ऐसे गायब हो जाएगी। फिर इतने में हान विंडो के बाहर रिंग देख लेता है और कहता है कि वो शायद रिंग तो पड़ी हुई है ना। तो फिर लिन और उसकी फ्रेंड तुरंत ही रिंग ढूंढने के लिए चले जाते हैं और फिर उन लोगों को तो रिंग मिल भी जाती है तो बड़े खुश हो जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि फिर हान जिया से कहने लगता है कि वैसे भी मेरा भाई तो अब मरने वाला है और ये पता नहीं कब होश में आएगा कब नहीं, तो क्यों ना तुम मेरे बारे में सोचो, तुम वैसे भी मुझे लाइक करती थी ना, तो हमारे पास अभी भी चांस है। पर जिया उसे कोई भाव नहीं देती और कहती है कि तुमसे ज़्यादा बेस्ट तो मेरा हस्बैंड है, वो अभी कोमा में है तो क्या हुआ। और ऐसे बोलते हुए जिया अपने हस्बैंड शैन को टच करने लगती है और तभी उसे फील होता है कि जैसे उसने रिएक्ट करा। फिर हान को भाव नहीं मिलता तो वो तुरंत ही चला जाता है और जिया सोच में होती है कि क्या ये बस नाटक कर रहा है। फिर इतने में असिस्टेंट आकर शैन की रिपोर्ट उसे बताता है तो जिया सोचती है कि यानी ये सच में कोमा में। फिर जिया सोचती है कि फिर तो बेचारे के हैंडसम फेस का कितना नुकसान हो गया, अब इसे ऐसे लेटे रहना पड़ेगा। फिर जिया डिसाइड करती है कि शैन के जो भाई और बहन है उनका इसके अलावा और कोई और नहीं है, इसलिए वो इसके बदले में उनका ख्याल रखेगी। और फिर जिया असिस्टेंट से कहती है कि अब मैं चलती हूँ। और फिर जिया यहाँ से जाते हुए शैन से कहने लगती है कि हस्बैंड अब मैं कल तुम्हें देखने आऊंगी। और फिर वो आई लव यू बोलकर चली जाती है और उसके जाते ही शैन उठ जाता है और बहुत ही गुस्से में होता है। तभी असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस क्या अब आप एक्टिंग नहीं करने वाले हैं। फिर शैन वॉशरूम जाकर वापस आता है और उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस अभी भी इस बारे में पता नहीं चला कि आखिर किसने आपको मारने के लिए आपका कार एक्सीडेंट करवाने की कोशिश किया। तो शैन कहता है कि इस बारे में पता लगाते रहो। और फिर जिया जैसी घर पे आती है तो वो तो इतना बड़ा घर देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो अंदर आकर सारे महंगे महंगे कपड़े और ये सब देखकर भी बहुत ही खुश होने लगती है कि अब उसकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है। और फिर वो यहाँ बाथटब में ड्रिंक करते हुए अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती है और सोचती है कि रिच लोग इस तरीके से मज़े में जीते हैं। तभी हम देखते हैं कि शैन यहाँ हॉस्पिटल में सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए ये सब करते हुए जिया को देख रहा होता है और फिर वो यहाँ घर पर आ जाता है। और क्योंकि जिया यहाँ बाथटब में सो गई होती है इसलिए शैन उसे उठा के बेडरूम में लेके जा रहा होता है और वो डर रहा होता है कि कहीं जिया जाग ना जाए। पर यहाँ जिया तो इतनी ड्रंक होती है कि उसे किस करने की कोशिश करती है। तो शैन सोचता है कि आखिर उसने खुद ही इनिशिएटिव लिए, फिर वो भी उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि आखिर कल रात मैंने ये कैसा ड्रीम देखी हूँ और वो भी अपने उस कोमा वाले हस्बैंड के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर जिया यहाँ से कार लेकर तुरंत ही एक मॉल पहुँच जाती है शॉपिंग करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को खरीद रही होती है और सोचती है कि ये हुई ना अमीरों वाली लाइफ। और फिर यहाँ पर जिया को शैन की आंटी की कॉल आ जाती है तो जिया उनसे कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। और फिर वो यहाँ से निकलते हुए एक हैंडसम स्टाफ का नंबर ले लेती है और तभी हम देखते हैं कि शैन अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ मॉल में आया होता है मॉल की चेकिंग करने के लिए। और वो यहाँ मास्क वगैरह लगा के आया होता है और बॉडीगार्ड बनने का प्रिटेंड कर रहा होता है ताकि फिर उसे कोई पहचाने भी ना और उसका काम भी हो जाए। तभी असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस देखो मैडम भी यहाँ पर है। फिर शैन देखता है कि कैसे वो उस लड़के से बातें कर रही है तो फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि कल कैसे मेरे सामने नाटक कर रही थी कि ये मेरे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती है और देखो आज तो कोई दूसरा बंदा ढूंढ रही है। और फिर जैसे ही जिया यहाँ पर आने लगती है तो शैन जल्दी से ग्लासेस लगा लेता है ताकि वो उसे पहचान ना पाए। फिर जिया यहाँ पर आकर कहती है कि अच्छा तो तुम बॉडीगार्ड भी लेकर आए हो। और वो शैन को टच करते हुए कहने लगती है कि आजकल के तो बॉडीगार्ड भी इतने अच्छे हैं और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और फिर जिया यहाँ रेस्टोरेंट में पहुँचती है और देखती है कि यहाँ पर शैन की आंटी उसके सिस्टर और ब्रदर के साथ बैठी होती है और उन लोगों से कह रही होती है कि अब तुम लोगों का भाई कोमा में चला गया तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों की मॉम की तरह ही हूँ, मैं तुम लोगों का अच्छे से ख्याल रखूँगी। फिर जिया यहाँ पर आके बैठ जाती है और सोचती है कि उसके हस्बैंड शैन की जो ये आंटी है ये बस दिखाने के लिए अच्छी बनती है लेकिन अंदर से ये बहुत ही ख़राब है।
और शैन के एक्सीडेंट के बाद से वो इन दोनों को ब्रेन वॉश करके अपनी साइड लेना चाहती है। फिर जिया शैन के भाई ली से कहने लगती है कि अब तुम्हें कल से कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं। तो वो तो बहुत ही खुश हो जाता है और उसे कहने लगता है कि थैंक यू सिस्टर इन लॉ। जिया कहती है कि अब तुम कल से कंपनी में आके काम करोगे। तो फिर वो इस बात पर गुस्सा होने लगता है कि आखिर तुम मुझे कैसे ऑर्डर दे सकती हो, मेरे भाई तक ने आज तक मुझे काम के लिए फोर्स नहीं किया। तो जिया उसे थप्पड़ लगा कर कहती है कि लेकिन अब तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। फिर शैन की सिस्टर सूजी तो तुरंत ही अपने गाल पर हाथ रख लेती है और कहती है कि सिस्टर इन लॉ आप मुझे तो नहीं मारने वाली ना। जिया कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम्हारी तो मैंने ऑलरेडी पॉकेट मनी कट कर चुकी हूँ। तभी आंटी कहने लग जाती है कि अभी ये दोनों छोटे हैं तो इनके ऊपर इतने ऑर्डर्स मत चलाओ। आंटी कहती है कि चलो हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था ना अपनी बेटी लिन को मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए, तो वो कहाँ पर है। तभी लिन हान के साथ यहीं पर ही आ रही होती है और वो जिया के ऊपर बहुत गुस्सा हो रही होती है और हान से कहने लगती है कि अभी मैं उसके ड्रिंक में ये दवा मिलाने वाली हूँ और उसके बाद जब वो नशे में हो जाएगी तो आप उसे होटल रूम में लेके जाना। फिर तभी हम देखते हैं कि शैन भी अपने असिस्टेंट के साथ इस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है क्योंकि उसे पता लग जाता है कि जिया यहाँ मुसीबत में। फिर हान यहाँ जिया के सामने आकर उसे ड्रिंक ऑफर कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं अपनी सिस्टर लिन की जगह तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पर जिया ड्रिंक नहीं करती। तो फिर आंटी कहने लग जाती है कि जिया तुम भूल गई हो कॉलेज टाइम में तुम्हें हान कितना पसंद था और तुम तो कितना बोला करती थी कि तुम्हें इसी से शादी करनी है। तो जिया कहती है कि वो पुरानी बात थी, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी यहाँ पर लिन कहती है कि सिस्टर इन लॉ पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर वो उसे वाइन निकाल कर देती है और उसके अंदर वही दवा मिला देती है। फिर जिया को तो पता नहीं चलता कि उसने उसके वाइन में ड्रग मिला चुकी है, तो वो ड्रिंक कर लेती है और फिर इन लोगों से कहती है कि ठीक है मैं तुम लोगों को माफ़ कर रही हूँ और ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तभी आंटी यहाँ पर हान को इशारा करती है कि जाओ उसका पीछा करो। फिर हम देखते हैं कि जिया जैसी यहाँ कार में आके बैठती है तो सोचती है कि आखिर मुझे क्या हो गया है, मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं। तभी इतने में हान कार में आके बैठ जाता है और जिया से कहता है कि लगता है तुम ड्रंक हो चुकी हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जिया ऐसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम मुझे कहाँ लेके चल रहे हो। वो उसे कहती है कि मुझे यहाँ उतारो, पर वो नहीं सुनता और कार ड्राइव करके उसे लेकर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि शैन अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पर पहुँचता है और वो बस जिया और हान को ऐसे कार से जाते हुए देख लेता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये पता नहीं आपकी वाइफ को कहाँ लेके जा रहा है। तो शैन कहता है कि तुरंत ही पता करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान यहाँ जिया को रूम में लेकर आ जाता है और उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। तो जिया चिल्लाने लगती है कि मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। पर वो फिर भी नहीं मान रहा होता है और उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। तभी इतने में हम देखते हैं कि टाइम पे शैन अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और फिर तुरंत ही वो उसे मार के बेहोश कर देता है और अपने गार्ड से कहता है कि इसे अब तुम लोग सबक सिखाओ। वो यहाँ से जिया को लेकर चला जाता है और फिर असिस्टेंट यहाँ गार्ड्स को बोलकर इस हान को अच्छे से पिटवा रहा होता है और फिर यहाँ शैन जिया को घर पे ले आता है। पर वो अभी भी ड्रग के नशे में होती है तो शैन को वो पकड़ के कहीं जाने नहीं दे रही होती है। तो शैन उसे उठा के तुरंत ही बाथटब में डालता है। तो तभी जिया यहाँ उसे बाइट करने लगती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती जैसे यहाँ जिया की नींद खुलती है तो उसे कल रात के बारे में याद आ रहा होता है कि कैसे उसने शैन को किस कर ली थी। तो फिर वो सोचती है कि आखिर मैं फिर से अपने कोमा वाले हस्बैंड के बारे में ऐसा ड्रीम कैसे देख सकती हूँ। और फिर जिया तुरंत ही जाकर अपने आप को आईने में देखने लगती है और सोचती है कि यानी कल रात वो बस सपना था, लेकिन वो सच में कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। फिर ये सोचती है कि जाने दो, हस्बैंड तो कोमा में है तो क्या हुआ, मैं उसके बदले में अच्छे अच्छे मेल मॉडल्स को हायर करूँगी। फिर ये सोचती है कि आखिर मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, मुझे तो अभी हॉस्पिटल जाना है। फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ हॉस्पिटल में फिर से कोमा में होने का प्रेटेंड कर रहा होता है। इतने में जिया यहाँ पहुँच जाती है और वो असिस्टेंट से पूछने लगती है कि आज वो हैंडसम बॉडीगार्ड नहीं आया। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि आज उसने छुट्टी ले ली है। जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम भी यहाँ से बाहर जाओ, मुझे अपने हस्बैंड से कुछ इमोशनल बातें करनी थी। तो फिर असिस्टेंट तुरंत ही बाहर चला जाता है और जिया यहाँ शैन के पास बैठकर उसे उसकी चालाक फैमिली के बारे में बताने लगती है कि वो लोग यहाँ उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर वो कितना अड़ी हुई है और कितनी मुश्किलों से अपनी जगह जमाई हुई है। वो कहती है कि तुम जल्दी से होश में क्यों नहीं आ जाते, देखो अगर तुम होश में नहीं आओगे तो वो लोग तुम्हारे भाई को और बहन को भी कोई प्रॉपर्टी नहीं लेने देंगे। और सोचो अगर तुम जल्दी से होश में आ जाते हो ना तो फिर कितनी जल्दी हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। फिर जिया जब यहाँ शैन को पास से देखती है तो वो सोचती है कि बिल्कुल ये वैसी कैसे लग रहा है जैसे वो कल रात वाला बंदा मुझे बचाने आया था, बिल्कुल वैसी। फिर ये उसे पूछने लगती है कि मुझे सच सच बता दो कि कहीं तुम यहाँ पे कोमा में होने का प्रिटेंड तो नहीं कर रहे हो और तुमने मुझे बचाया था।
फिर वो कहती है कि नहीं, तुम तो इतने बड़े CEO हो, तो आखिर तुम्हें ऐसे कोमा में होने की प्रिटेंड करने की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे बार बार तुम्हारे ही सपने क्यों आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बॉडी से मैं बहुत ही अट्रैक्टेड हो चुकी हूँ और इसलिए साइकोलॉजिकली ये सब हो रहा है। तभी ये सब सुनते हुए शैन सोचता है कि आखिर ये लड़की सोच क्या रही है। फिर जिया कहती है ठीक है फिर हस्बैंड, अब मैं चलती हूँ और जाकर तुम्हारे उस कजिन के पास भी थोड़ी सी एक्टिंग कर लेती हूँ। फिर जिया के जाने के बाद शैन तो यहाँ तुरंत ही वापस से बैठ जाता है और हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर हान से मिलने के लिए उसके वार्ड में आ जाती है और वहाँ पर वो उस पर तरस खाने का नाटक कर रही होती है। तो लिन कहने लगती है कि आखिर तुम एक्टिंग क्या कर रही हो, तुम्हारी वजह से आज मेरे भाई की ये हालत है, तुम इन्हें पहले से सेड्यूस करी और उसके बाद इसे मार खिलवाई हो। तो जिया कहती है कि मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद करो। पर तभी फिर आंटी भी यहाँ पर आकर जिया को चिल्ला रही होती है कि ज़रूर ये सब उसी ने करवाई है। तो जिया कहती है कि आप लोग मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं। फिर वो हान से कहती है कि तुम इन लोग को बताओ कि क्या मैंने कुछ करी हूँ। तो वो तो डर के मारे कह देता है कि सिस्टर इन लॉ का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है, बल्कि मैं खुद गिर गया था। तो फिर ये सुनने के बाद जिया कहती है कि अब सुन लिया ना तुम लोगों ने, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं करी हूँ। और फिर वो इन लोगों को बाय बोल कर यहाँ से जाने लगती है और हम देखते हैं कि उसने इन लोगों की बातें रिकॉर्ड करी होती है। तभी इतने में आंटी यहाँ पर अपनी बेटी लिन से कहने लगती है कि फिक्र मत करो, इस लड़की से हम बाद में निपटेंगे। फिर जिया को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि शैन के भाई ली को उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने भेजी थी और वहाँ पर उसे चोट लग गई है। तो जिया तुरंत ही वहाँ पहुँचती है और देखती है कि वो तो यहाँ मज़े में गेम्स खेल रहा होता है। जिया यहाँ पहुँचकर उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम बस चोट खाने का नाटक कर रहे थे ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े। तुम्हें पता है अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे ना तो फिर इनहेरिटेंस तुम्हें नहीं मिलने वाली है। तो ली भी चिल्लाता है कि सिस्टर इन लॉ आपको भी तो घर से निकाल दिया जाएगा और आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो जिया को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि लगता है अब तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा। वो उसे तुरंत ही घर में लाकर रूम में बंद कर देती है। तो फिर ली चिल्लाने लगता है कि सिस्टर इन लॉ मुझे रूम से बाहर निकालो, नहीं तो अगर मेरे भाई को होश आ गया ना तो मैं उन्हें बोलकर आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो फिर ये कहती है कि अच्छी बात है, अब बोलो कि तुम्हारा भाई जल्दी से होश में आ जाए। और फिर वो उसे ये भी समझा देती है कि अब इस घर में मेरी चलने वाली है तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैनिया हॉस्पिटल में बैठे बैठे अपने असिस्टेंट से ये सारी न्यूज़ लेकर बहुत ही खुश होता है और जिया की तारीफ़ करने लगता है कि चलो कोई तो आया है उसे डील करने के लिए, नहीं तो मेरा भाई तो मेरी भी नहीं सुनता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप तो मैडम की तारीफ़ ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर शैन की बहन सूजी के साथ घर पर होती है और सूजी यहाँ पर उसे बता रही होती है कि सिस्टर इन लॉ मैं उस लड़के को बहुत पसंद करती हूँ और उसने मुझे बोला है कि अगर मैं उसकी स्टडी में पैसे लगाऊंगी तो फिर वो एक दिन मुझसे शादी करेगा। तो जिया कहती है कि वो तुम्हें फूल बना रहा है, तो ऐसे फूल मत बनो, वो तुम्हारा और तुम्हारे पैसे का बस यूज़ कर रहा है। फिर वो उसे तुरंत ही कार में बैठाकर अपने साथ लेके जाने लगती है और कहती है कि तैयार हो जाओ, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ तुम्हें उस चीटर की असलियत दिखाने के लिए लेकर चल रही है। तो फिर सूजी कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ आप उसके बारे में गलत सोच रही है, वो ऐसा गंदा टाइप का लड़का नहीं है बल्कि बहुत ही अच्छा है। ये कहती है कि वो तो अभी तुम्हें देखने को मिलेगा। फिर ये लोग जैसे यहाँ होटल के बाहर पहुँचते तो सूजी का वो बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ होटल से बाहर निकला होता है और वो लड़की उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम सच में सूजी से शादी करने वाले हो। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, उसे तो मैं बस ATM की तरह यूज़ कर रहा हूँ और मैं उससे कभी शादी नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर वो उस लड़की के साथ चला जाता है। सूजी तो ये देखकर रोने लग जाती है। तो जिया उसे कहती है कि अब पता चला उसकी असलियत। तो फिर सूजी तो रोई जा रही होती है। जिया उसे समझाने लगती है कि ऐसे बंदे के लिए उसे कभी रोने की ज़रूरत नहीं है और उसे अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। तो फिर सूजी मान जाती है और कहती है कि सिस्टर इन लॉ मैं थोड़ा बाहर रिलैक्स करना चाह रही हूँ। तो जिया कहती है कि ठीक है फिर अपना ध्यान रखना और कोई काम पड़े तो मुझे कॉल करना। अभी हम देखते हैं कि शैन की आंटी और उसकी कजिन सिस्टर लिन इन लोग को देखते हुए बातें कर रहे होते हैं। आंटी यहाँ पर अपनी बेटी लिन से कह रही होती है कि इस लड़की को हमें जल्द से जल्द घर से निकलवाना होगा, तो कोई रास्ता ढूंढो। तो लिन कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर हम देखते हैं कि जिया जब यहाँ शॉपिंग करने गई होती है तो यहाँ पर वो हैंडसम लड़का जो यहाँ काम करता है जिसका जिया ने पिछली बार नंबर ली थी, वो उसे कहने लगता है कि उसका अब फ्री टाइम है तो अब वो उसे सर्व करना चाहता है। वो यहाँ पर उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताने लगता है कि वो कितना गरीब है और उसकी फैमिली सिचुएशन अभी सही नहीं चल रही है तो उसे पैसों की ज़रूरत है। जिया उसकी बातों से सब समझ जाती है कि सब झूठ बोल रहा है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो और वो उसके साथ जैसे ही बाहर चली जाती है तभी हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर आया होता है और वो जिया को इसके साथ जाते हुए देखकर सोचता है कि क्या उसने मुझे सच में मरा हुआ समझ लिया।
और हम देखते हैं कि जिया उस लड़के को अपने कार में बैठा कर लेकर जा रही होती है और तभी शैन उसकी कार को फॉलो करते हुए यहाँ घर के बाहर तक पहुँच जाता है। और फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस देखो, मैडम ने रूम की लाइट्स भी ऑफ कर दी है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं चाहता हूँ उनसे बदला लेने के लिए। तभी इतने में जिया यहाँ पर पहुँच जाती है और शैन से कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे ही ढूंढने यहाँ पर आए थे। फिर असिस्टेंट जैसी जिया को देखता है तो कहता है कि मैडम आप ठीक है, हम आपको ही चेक करने आए थे। फिर जिया शैन को बॉडीगार्ड समझकर उसे पकड़ के लेके जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि वो लड़के से मैं फूल बन गई थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं उसकी चालाकी पहले से समझ गई थी। मैं तो बस उसके साथ ये पता करने गई थी कि आखिर उसे भेजा किसने, लिन ने या फिर शैन की आंटी ने। तो शैन ये सुनने के बाद मन में सोचता है कि मैंने तो इसे गलत समझ लिया था। फिर यहाँ पर जैसे कहने लगती है कि तुम्हें पता उसके साथ जाकर मुझे कितना अजीब फील हो रहा था और मुझे तो वॉमिटिंग जैसा भी होने लगा था। और फिर सब वो इसे बताने लगती है कि कैसे वो वहाँ से भाग कर आई है। फिर इतने में फिर जियो से कहने लगती है कि चलो मैं भी तो देखूँ कि आखिर तुम दिखते कैसे हो। वो उसका मास्क हटाने जा रही होती है पर फिर वो इतनी ड्रंक होती है कि वो सो जाती है। तो शैनी से यहाँ रूम में ला के लेटा देता है और फिर तुरंत ही वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके ऑर्डर दे देता है कि जिया की अगर किसी ने भी सीक्रेट फोटोज लिए तो उसे तुम डिलीट करवाओगे। फिर इतने में जिया उठने लग जाती है तो शैन उसकी केयर करने लगता है और कहता है कि ऐसे उठो मत, तुम अभी होश में नहीं हो। तो जिया कहने लगती है कि मुझसे दूर हो, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। और फिर वो उसे कहती है कि वैसे तुम बिल्कुल मेरे हस्बैंड की तरह कैसे लग रहे हो। फिर वो उसे बताने लग जाती है कि मेरा ना एक सीक्रेट है, तुम्हें पता है मैं इस दुनिया से हुई नहीं और मैं यहाँ इस दुनिया में आई हूँ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही ये शन सुनता है तो वो समझ जाता है कि तभी तो वो इतनी डिफरेंट सी लग रही थी क्योंकि वो यहाँ से बिलोंग ही नहीं करती। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया इस बारे में सोचने लगती है कि मैंने कल रात फिर से अपने उस कोमा वाले हस्बैंड के बारे में सपना देखी कि मैंने फिर से उसके साथ नाइट स्पेंड करी, आखिर ऐसा मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है। फिर वो भी सोचने पड़ जाती है कि कहीं ये सपना नहीं बल्कि रियल होगा तो फिर कि वो कोमा में होगा ही नहीं। तभी इतने में जिया देखती है कि उसके रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो वो शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर कौन ऐसे बैड रूम में सीसीटीवी लगाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन फुटेज में से देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि जिया पक्का फुटेज चेक करने वाली है। हम देखते हैं कि जिया यहाँ कैमरे में से एक ड्राइव निकाल लेती है और उसकी वीडियो देखने लगती है और उसे पता लग जाता है कि कल रात असल में कोई सपना नहीं था बल्कि सच में शैन उसके साथ था। फिर ये बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है कि वो कोई कोमा में है ही नहीं और बस नाटक कर रहा है। फिर यहाँ पर जिया को एक अच्छा आइडिया आता है और वो शैन के भाई ली को कॉल करती है और उसे कह रही है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो अच्छा नहीं होगा, तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। तो तुम अभी यहाँ लाइव स्ट्रीम में चोट खाने का नाटक करो और असिस्टेंट को इस बारे में मैसेज करके बता दो कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो फिर जिया के कहने पर ली वैसा ही करता है और फिर हम देखते हैं कि शैन को जैसी अपने भाई की ये खबर मिलती है कि वो हॉस्पिटल में, तो वो तुरंत ही उससे मिलने पहुंचता है और तभी जिया उसे सरप्राइज देती है और कहती है कि हस्बैंड तुम आखिर इतने फास्ट कैसे पहुँच गए, तुम तो हॉस्पिटल में आराम से कोमा बने हुए थे, क्या तुम्हें इतनी जल्दी होश आ गया। तो फिर शैन कहता है कि लगता है मेरी वाइफ को कुछ ज़्यादा ही पता है। जिया कहती है कि नहीं ज़्यादा नहीं पता, बस इतना ही पता है कि तुम कोमा में होने का नाटक कर रहे हो और साथ ही तुम बॉडीगार्ड बनने का नाटक करके मेरी फीलिंग्स के साथ भी खेल रहे थे। फिर शैन यहाँ से अपने असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए बोलता है और वो जिया का हाथ पकड़ के उसके पास आता है और कहता है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रही थी। तो वो कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, आखिर क्यों तुम नाटक कर रहे थे, तुम्हें पता है तुम यहाँ कोमा में थे तो मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रही थी और इतनी कोशिश कर रही थी कि आखिर मैं तुम्हारी इनहेरिटेंस कैसे लूँगी, तो अब तुम्हें सज़ा के तौर पे मुझे 100 मिलियन देना पड़ेगा। फिर शैन इसके लिए नहीं मानता और जैसे कहता है कि अभी तो तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ पे चल के हम डिस्कस करते हैं। फिर ये इसके साथ जब कार से जा रही होती है तो सोचने लगती है कि लगता है ये इतनी आसानी से मुझे पैसे देगा नहीं, जब इसे डिवोर्स ले लूँगी तो फिर इसकी प्रॉपर्टी तो मुझे मिल के रहेगी। और वो मन में बहुत सारे पैसों की प्लानिंग कर रही होती है। तभी शैन इसे देख कर सोचता है कि वैसे तो लगता नहीं कि ये लड़की ज़्यादा स्मार्ट होगी। फिर दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो फिर शैन कहता है कि ठीक है पहले तुम बोलो। जिया कहती है कि हम दोनों ना डिवोर्स ले लेते हैं और जैसा कि पहले हमारे बीच में डील हुआ था कि हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे थे उसके हिसाब से डिवोर्स के बाद तुमने जितने प्रॉमिस किए थे मुझे पैसे वो तुम्हें देने पड़ेंगे और फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। शैन कहता है कि क्या तुम मुझे रीज़न दे सकती हो कि आखिर तुम मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो। तो फिर जियो से रीज़न देने लग जाती है कि उसने उसे झूठ बोला था और कोमा का नाटक कर रहा था और साथ ही साथ दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स भी नहीं है। तो फिर शैन कहता है कि ठीक है मैं इसके लिए हाँ तो बोल रहा हूँ, लेकिन अभी हम लोग एक डील करते हैं।
अभी मेरे अंकल एक पार्टी रखने वाले और मैं चाहता हूँ कि उस डिनर पार्टी में तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ मिलकर अभी कपल बनने का ही प्रिटेंड करो और फिर उसके बाद जब काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें 500 मिलियन भी दूंगा और डिवोर्स होने के बाद साथ ही साथ एक फ्लैट भी दूंगा। जिया तो खुश हो जाती है और तुरंत ही डील कर लेती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिया पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी असिस्टेंट उसे पिक करने आता है तो जिया कहती है कि फिक्र मत करो, मुझे 500 मिलियन लेने का बहुत ही अच्छे से इंतज़ार है, तो मैं ये काम अच्छे से करने वाली हूँ। फिर इसके बाद जिया जैसे यहाँ पार्टी में पहुँचती है तो शैन की कज़िन लिन यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसकी मजाक उड़ाने की कोशिश करती है। तो जिया इन लोगों को अच्छे से जवाब देती है और लिन की भी यहाँ पर मजाक उड़ा देती है। तो लिन का तो मुँह बंद हो जाता है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम यानी कि शैन की आंटी उसकी साइड लेते हुए जिया को डांटने आ जाती है। तो जिया भी उन्हें बातें सुनाती है और उनके ऊपर ड्रिंक भी फेंक देती है। फिर हान भी यहाँ पर जिया से बात करने आ जाता है। तो जिया कहती है कि तुम्हारी फैमिली सच में कितनी ज़्यादा ख़राब है, बारी बारी करके यहाँ मेरे पीछे पड़ गए। तो फिर हान कहता है कि मैं तुम्हें सिस्टर इन लॉ बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ऊपर समझ रही हो। आज हम लोग तुम्हारे असली रंग सभी को दिखा रखे रहेंगे। फिर लिन कहने लगती है मैं तुम्हें उस दूसरे लड़के के साथ देखी थी, तुम कैसे अपने हस्बैंड को चीट कर रही हो और किसी मेल मॉडल के साथ घूम रही थी। और फिर वो इन लोग को फ़ोटो भी दिखाने लगती है। तो सभी पब्लिक जिया की बुराई करने लगते हैं कि कैसे वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। उन लोगों को तो लगा था कि वो सच में उससे इतना प्यार करती है कि उसकी केयर कर रही है। जिया इन लोग की बातें सुन रही होती है और वो शैन से भी कॉल पर कनेक्टेड होती है और उसे कहती है कि तुम जल्दी अपना काम करो। शैन यहाँ पर अपने काम में लगा होता है और वो सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तभी लिनी से कहने लगती है कि ये लड़की बिल्कुल भी मेरी सिस्टर इन लॉ बनने लायक नहीं है, आप सभी लोगों ने इसका चेहरा देख लिया है। तो फिर जिया ये फ़ोटो उठाकर कहती है कि तुम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छी फ़ोटो नहीं खींचे और तुम लोगों ने तो फ़ोटो का एंगल भी अच्छे से नहीं लिए, मेरा ब्यूटीफुल फेस तो इसमें अच्छे से दिख ही नहीं पा रहा। तो फिर लिन चिल्लाती है कि तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस हो, किसी और मैन के साथ घूम रही थी और तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। जिया कहती है कि इतना हैंडसम बंदा है और इसकी बॉडी और मसल्स इतने अच्छे हैं तो मुझे शर्म क्यों आएगी। तो फिर लिन इसे और बातें सुनाने लगती है। जिया को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ लगा कर नीचे गिरा देती है। फिर तभी इतने में यहाँ पर अंकल आ जाते हैं और फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि अब तो जिया गई। और फिर अंकल भी यहाँ पर जिया को चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि उसका हस्बैंड शैन अभी कोमा में है और वो यहाँ पर ये सब चीज़ें कर रही है और साथ ही साथ बाहर अफेयर भी चला रही है। ऐसी लड़की उनकी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनना डिजर्व ही नहीं करती। तभी जिया पर इन सभी को बताती है कि असल में ये फ़ोटो वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड शैन है। तो इस बात पर लिन और हान दोनों यकीन नहीं करते। लिन कहने लगती है कि क्या मजाक कर रही हो, शैन वहाँ हॉस्पिटल में कोमा में है और तुम किसी और के साथ अफेयर चला रही हो और सभी को आप झूठ झूठ कह रही हो कि वो शैन है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर हान भी कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ आपको ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। तो जिया कहती है कि मैंने ये चीज़ पहले बोली थी कि मेरे हस्बैंड जितना हैंडसम कोई है ही नहीं और उसके जैसी बॉडी मसल्स भी किसी के पास नहीं है, तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही है। शैन जब अपनी तारीफ सुनता है तो वो और जल्दी में यहाँ पर आने लगता है और जिया को कॉल पर बताता है कि मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। तो फिर जिया भी बहुत ही खुश होकर इन सभी से कहने लगती है कि ये फ़ोटो में जो बंदा मेरे साथ है और यानी कि कोई और नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड शैन, वो अभी यहाँ पर आ रहा है। और फिर शैन गार्ड्स के साथ यहाँ पर अपनी एंट्री मारता है। तो फिर यहाँ सभी लोग उसे देखकर शॉक रह जाते हैं और अंकल भी। शैन अपने अंकल से कहता है कि आपने अपने आप को समझा क्या हुआ है कि आप मेरी वाइफ को यहाँ सबक सिखाएंगे, आपकी इतनी हिम्मत। और फिर शैन यहाँ जिया के पास आकर उसकी तारीफ़ करने लगता है कि उसने कितना अच्छे से एक्टिंग करी। तो वो कहती है कि वो तो करना बनता ही था ना, नहीं तो फिर मेरा भी लॉस होता। फिर यहाँ पर अंकल शैन से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा था, तुम्हें पता है ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और इसके असली रंग सभी को दिखा रहा हूँ, देखो ये कैसे तुम्हें चीट कर रही है। तो फिर शैन इस फोटो को देख कर कहता है कि मुझे भी सच में इस फोटो के एंगल बिल्कुल पसंद नहीं आए, आप लोगों ने मेरी फ़ोटो बिल्कुल अच्छी नहीं ली है। तो फिर ये लोग तो और शौक हो जाते हैं और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि यानी इस फोटो में जो बंदा जिया के साथ है वो कोई और नहीं शैन ही है। फिर शैन अपने अंकल को चिल्लाने लगता है कि आपने यहाँ पर मेरी वाइफ का भी नाम खराब करने की कोशिश करो। तो अंकल कहते हैं कि मैं तो बस हमारी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए सब कर रहा था। तो शैन कहता है कि अच्छा, तो फैमिली की इज्जत बचाने के लिए आपने जिया को ड्रग दिलवा कर उसकी ऐसी फ़ोटो खिंचवा कर उसका नाम खराब करने की कोशिश की है। और फिर शैन तो यहाँ पर अपने अंकल के खिलाफ सारे एविडेंस का लेकर के आया होता है और वो सभी को प्रूफ दिखाने लगता है कि उसके अंकल ने कंपनी में कितने सारे इलीगल काम कर रहे हैं और ये सारे फ्रॉड करने के बाद वो यहाँ पर अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे हैं।
तो फिर अंकल तो बहुत ही शॉक हो जाते हैं और सभी शेयर होल्डर से कहने लगते हैं कि इसकी बात मत सुनना, ये सब फेक चीज़ें लेकर आया है। तो शेन तो यहाँ पे प्रूफ कर देता है कि ये सब रियल है। फिर यहाँ पर उसके अंकल जानबूझ के बीमार होने का नाटक करने लगते हैं और आंटी भी यहाँ पे रोने का नाटक करके शेन को ब्लेम करने लगती है कि आखिर तुम अपने अंकल के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर हान यहाँ शेन के पास बढ़ रहा होता है तो जल्दी से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसे यहाँ से लेकर जाते हैं। फिर शेन इस लिन से कहता है कि तुमने बार बार मेरी वाइफ को ड्रग देकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो तो तुम भी बचने वाली नहीं हो। तो वो नहीं मानती और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी। जिया कहती है कि तुमने अपनी मॉम के साथ मिलकर जब मुझे ड्रग दी थी तो वो सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में कैद है, तुम चाहो तो मैं अभी सभी को दिखा दूँ। और फिर शैन यहाँ पर अपने अंकल की पूरी फैमिली के बारे में सभी को बताने लगता है कि उन लोगों ने जो उसकी कंपनी में फ्रॉड वगैरह करे उसकी वजह से वो उन्हें इसी वक्त ही कंपनी से फायर कर रहा है और साथ ही साथ अब तो उन्हें लॉ की तरफ से पनिशमेंट भी मिलेगी। फिर गार्ड्स इन तीनों को ही पकड़ के यहाँ से लेकर जाते हैं और फिर इसके बाद सभी शेयर होल्डर यहाँ पर जिया और शैन दोनों की तारीफ़ें करने लगते हैं। तो जिया कहती है कि नहीं मेरा तो इसमें कुछ हाथ नहीं है, बल्कि सब तो हमारे मिस्टर शैन का कमाल है। और फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद जिया शैन से कहती है कि चलो अब हम लोग भी घर चलते हैं। और फिर जब दोनों घर आ जाते हैं तो जिया तो यहाँ पे डिवोर्स के पेपर्स लेकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब जल्दी से वो साइन कर दे और मुझे मेरे 500 मिलियन दे दे, मैं बहुत ही एक्साइटेड हो रही हूँ। फिर वो अपने आप को शांत करती है और शैन के पास पहुंच जाती है। तो वो तो उसे देखते खुश होता है और याद करता है कि कैसे वो पार्टी में सभी के सामने उसकी तारीफ़ कर रही थी। तो पूछता है कि वाइफ क्या काम है। तो जिया कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे डिवोर्स पेपर पे साइन करवाने आई हूँ। तो ये सुनते के साथ ही वो उसे पेपर लेकर फेंक देता है और शैन कहता है कि क्या तुम इतनी जल्दी हो मुझसे डिवोर्स लेने के लिए। तो फिर वो कहती है कि भूलो मत कि हमारे बीच में डील हुई है और हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करे, तो डील के हिसाब से मैंने अब तुम्हारा काम कर लिया, तो अब तुम्हारी बारी है डिवोर्स पेपर पे साइन करना, साथ ही साथ मुझे 500 मिलियन के साथ एक फ्लैट भी देना जैसा तुमने प्रॉमिस किए थे। और अब तुम थोड़ी ना अपनी बातों से पलटोगे ना, आखिर तुम मिस्टर शैन हो, तुम अगर अपना प्रॉमिस तोड़ोगे तो तुम्हारा रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। फिर शैन तो यहाँ बहुत गुस्सा हो जाता है कि जिया तो उसके बारे में कुछ फील ही नहीं कर रही है। फिर वो गुस्से में कह देता है कि ठीक है, कल तुम 9 बजे कोर्ट के बाहर पहुँच जाना, हम डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो फिर ये तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर अब कल सुबह टाइम पर कोर्ट के बाहर पहुँच जाना। फिर हम देखते हैं कि जिया तो पहले से वेट कर रही होती है और वो बड़ी खुश होती है। इतने में शैन यहाँ अपनी कार से पहुँच जाता है। जिया उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि चलो अब जल्दी से अंदर चले। तो फिर ये से कुछ नहीं कहता और सीधा अंदर आके बैठता है और सोचता है कि ये डिवोर्स लेने के लिए इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। फिर इन लोग का नंबर आ जाता है और ये लोग जाकर अपना डिवोर्स फाइल करते हैं। तो स्टाफ इन लोग से कहती है कि अब उनके पास 1 महीने का टाइम है। फिर जब शैन घर पर होता है तभी इतने में इसका भाई ली से मिलने आता है और वो उसे बताने लगता है कि सिस्टर इन लॉ ने एक प्रोजेक्ट प्लान खरीदने का सोचा है और उन्होंने कहा है कि वो 30 दिन बाद खरीदेगी। तो ब्रदर, आपको क्या लगता है कि सिस्टर इन लॉ 30 दिनों का इंतज़ार क्यों करना चाह रही है। तो फिर शैन बता देता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ मुझसे डिवोर्स लेने का प्लान कर रही है और 30 दिन बाद हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और मैंने प्रॉमिस किया हूँ कि डिवोर्स के बाद मैं उसे 500 मिलियन दूंगा। और फिर यही सोचकर शैन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो उसे छोड़कर जाने के लिए इतनी ज़्यादा खुश है। तभी ली शैन से कहने लगता है कि भाई, आप सिस्टर इन लॉ से डिवोर्स नहीं ले सकते, वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया तो बड़ी खुश होती है और बस इंतज़ार कर रही होती है कि जल्दी से 30 दिन कंप्लीट हो जाए। फिर जिया प्लान करती है कि चलो जब तक कोई मेल मॉडल ख़रीद लेती हूँ। फिर वो कोई मेल मॉडल के ऑप्शन देखने लगती है पर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा होता है और वो सोच रही होती है कि शैन के जितना तो कोई अच्छा मिल ही नहीं रहा है। तभी इतने में शैन इसके घर पे नॉक करता है। तो जिया दरवाज़ा खोलते ही उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम सच में मुझसे दूर रहने का सोच रही हो, देखो अभी तो हम लोग का डिवोर्स पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो तब तक रहने के लिए आ जाओ। जिया कहती है कि देखो अच्छा है ना, पहले से ही हम लोग दूर दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर इसके बाद शैन तो यहाँ जिया को बनाने लगता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ और मैं तो तुम्हें अब भी 500 मिलियन दे देता हूँ। और वो उसे तुरंत ही काट दे देता है। तो जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो जा रही हूँ अब भी कोई कंपनी खरीदने के लिए और साथ में बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए भी। और फिर हम देखते हैं कि जिया वहाँ शॉपिंग कर रही होती है और शैन यहाँ कंपनी बैठकर उसके बारे में सोच रहा होता है और अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि आखिर उसे क्या हो गया है, वो मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि बॉस, लगता है आप अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। तो फिर शैन इसके लिए मान नहीं रहा होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं शैन के अंकल की पूरी फैमिली को, जो कि अब गरीब हो चुके होते हैं और ये लोग यहाँ पर अब बहुत ही परेशान होते हैं कि वो लोग वापस से अब अमीर कैसे होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन के दोनों भाई और बहन यहाँ उससे मिलने के लिए कंपनी में आए होते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि उसे कैसे भी करके सिस्टर इन लॉ का दिल जीतना होगा, क्योंकि ये तो श्योर है कि वो तो पक्का उसे लाइक करता है, बस वो मान नहीं रहा है। फिर शैन भी यहाँ पर मान लेता है और फिर वो अपने भाई बहन से टिप लेने लगता है कि कैसे वो जिया का दिल जीतेगा। तो फिर वो लोग उसे बता रहे होते हैं और शैन फिर वैसी वैसी करता जाता है और जिया को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। पर हम देखते हैं कि जिया तो अभी भी अपने में लगी होती है। शैन की एक पुरानी फ्रेंड को ले आते हैं और उसके साथ बार बार शैन को भेजते हैं, कभी डेट के लिए कभी शॉपिंग के लिए। तो फिर जिया उसे उन दोनों को साथ देखकर जेलस होने लगती है और फिर वो फाइनली जेलसी में आकर शैन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लेती है और फिर उस लड़की की हेल्प की वजह से ये दोनों साथ हो जाते हैं। और वो लड़की तो यहाँ पर सूजी और हान से मिली होती है और कहने लगती है कि देखा तुम दोनों का काम मैंने कर दी, अब वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन चुकी है। फिर हम देखते हैं कि शैन और जिया की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है और फिर इन लोग को गुड न्यूज़ भी मिल जाती है कि इन लोग का बेबी आने वाला है। तो फिर दोनों साथ बहुत ही हैप्पी होते हैं और फिर हम देखते हैं कि कुछ महीने ऐसे बीत जाता है और इन लोग के घर पे आंटी यहाँ पर लीन के साथ आई होती है और इन लोगों से कुछ पैसे और गिफ्ट मांग रही होती है। तो फिर जिया उन्हें दे देती है और ये सारे गिफ्ट लेकर आंटी और लिन दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और जिया शैन से कहती है कि उन्हें लेने दे दो, कम से कम इतना तो हम दे ही सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता। तो फिर शैन मान जाता है कि जैसा तुम बोलो और फिर फाइनली डिलीवरी का टाइम आ जाता है और जिया और शैन का एक प्यारा सा बेबी हो जाता है। शैन बेबी को लेकर जल्दी से जिया के पास जाता है और उसे कहता है कि बेबी भी ठीक है और तुम भी, और फिर वो उसे किस करता है और इन दोनों को ऐसे साथ देखकर शैन के दोनों भाई बहन खुश होने लगते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।